लेकिन आज होता क्या है, हमारे यहाँ की शादियां अगर रिश्ते तय हो भी जाएं तो तारीख तय हो भी जाए तो अगर लड़की वाला ये पूछ ले कि समधी साहब कोई आपकी मांग तो नहीं है, तो समधी साहब का जवाब सुनो, बोले हमारी कोई मांग नहीं है, जो भी दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। अच्छा, बेटी निकाह के बाद आएगी किसके घर में? इसी के तो घर में आएगी। मांगने का एक ये भी तरीका है, जो भी दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। और फिर बाद में क्या कहते हैं, भाई हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारे पड़ोस में एक बारात हुई है तो उन्होंने जो है वो उसके बेटे को बुलेट मिली है, अब इससे अगर हल्की गाड़ी होगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? मांग नहीं रहे, देखें आप तौर तरीके देखें आप, हमारी मांग कुछ नहीं है, बस पड़ोस में फला को 4 व्हीलर मिली थी, वैगनआर मिली थी या अल्टो 800 मिली थी, अगर उससे हल्की गाड़ी हुई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये मांगने के तरीके हैं प्यारे मुसलमानों। वो गरीब आदमी जो रक्षा चला के अपने घर का पेट पाल रहा है, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उसे रात में नींद नहीं आती, रात में उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना पैसा लेकर के आऊं, कहां से इतना रुपया लेकर के आऊं, कहां से इतनी दौलत लेकर के आऊं कि बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। अगर जमीन जायदाद बेच करके अगर एक बेटी का निकाह कर भी देता है तो बाकी बेटियों के रिश्ते करने में उसके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि बाकी बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, रातों में वो गरीब उठ उठ करके रोता है, मेरे मौला काश तूने मुझे गरीब न बनाया होता, मेरे मौला काश तूने मुझे दौलत दी होती, मेरे मौला काश तूने मुझे पैसा दिया होता तो आज मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देता। जिसके पास में 3-3 4-4 बेटियां हैं, वो गरीब रात में सोता नहीं है, दोनों मियां बीबी आपस में बैठ करके बातें करके रोने लगते हैं, कहां से इतना पैसा लेकर के आए। कभी मंगनी के नाम पे रस्म रिवाज ऐसे चल गए हैं, इतना सामान कहां से लाएं, कई लाख पे मंगनियां पहुंच रही हैं, ऐसे रस्म रिवाज। कभी दिकनौर के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी जोड़े लिए जा रहे हैं, कभी जेवरात लिए जा रहे हैं। कहां से गरीब इतना लेकर के आए? जो मुश्किल से कर्ज लेकर के बारात कर पाएगा वो कहां से ऐसे रस्म रिवाजों को कर पाएगा? आज तुम सोशल मीडिया पे खबरें नहीं पढ़ते, आज तुम इंटरनेट की खबरें नहीं देखते, आज तुम सोशल मीडिया की खबरों पे ध्यान नहीं देते, तो बताया जाता है कि तकरीबन 40,000 के करीब लड़कियां मुसलमान लड़कियां इस्लाम धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिमों के रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर चुकी हैं। क्या समझते हो तुम, ये मामला बरेली का है, तुम सोचते हो हमारे निघासन का थोड़ी है, या मामला लखीमपुर का है, तुम कहते हो हमारे दुल्ही का थोड़ी है। याद रखो कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, और जब ये आग लग गई तो कोई बुझाने वाला नहीं होगा। इसलिए इसका सद्दे बाप बहुत जरूरी है। आज जहेज की लानत ने न जाने कितनी बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। अभी तुमने चंद दिन पहले वो खबर नहीं देखी कि एक आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद करके जान दी थी, और कहा था उसके वालिद ने वास्ते दिए थे, कोई गौस पाक का वास्ता दे रही थी, कोई नबी का वास्ता दे रहा था, लेकिन याद रखो उस बेटी ने यही कहा था, बस अम्मी अब मुझसे ज्यादा सहा नहीं जाता, मुझसे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, वो जहेज के नाम पे मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मैं कब से तुम्हारे पास रह रही थी, मैं तुम्हारे लिए बोझ बनकर नहीं आई हूं। इसलिए उस बच्ची ने हंसते हंसते समंदर में कूद करके जान दी थी। प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत ने आज मुसलमानों को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है, तबाही की उस दहलीज पे पहुंचा दिया है कि आज वापस आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। याद रखो अगर ये दरवाजा बंद नहीं किया गया जहेज की लानत का तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए आज भी वक्त है, नबी ने जो फरमाया है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान है। नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। नबी फरमाते निकाह इतना आसान करो, इतना आसान करो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। आज इसका उल्टा हो गया, आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। ये बीमारी हमारे मुआशरे में आई कहां से? हमारे इस्लाम में तो सादा निकाह था, हमारे इस्लाम में तो सिर्फ सादा निकाह। आज ऐसी ऐसी रस्म रिवाज कि मडा होता है तो डांस पार्टी आकर के नाचती है, डांस पार्टियां ला करके नचाई जाती है, नाम रखा जाता है शादी मुबारक।
कभी आप मुबारक के माना पे तो गौर कीजिएगा, ये उलमाए किराम बताएंगे बारका युबारिको से बना है मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। अब बताओ, बरकत वाली शादी और उसके अंदर नाच डांस पार्टी नाच रही है, उसके अंदर ढोल धमाके बज रहे हैं, कई कई हफ्ते पहले से औरतें गीत गाना शुरू कर देती हैं ढोलों पर। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जिस घर में ढोल की आवाज आए, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं दो आवाजें बहुत बुरी हैं, जब जब निकलती हैं अल्लाह की, उसके रसूल की और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, मुसीबत के वक्त नौहे की आवाज, और मिज़मारुन इंदा नेमतिन, और खुशी के वक्त में ढोल की आवाज। खुशी के वक्त में ढोल की आवाज निकलती है, जब जब आवाज निकलती है अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। और रोने और गम के वक्त में मातम की, रोने की आवाजें, जो नौहा करके बैन करके रोया जाता है, वो आवाजें निकलती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह की अजीम नेमत थी, क्या अच्छा होता कि उस बेटे के लिए जो निकाह करने जा रहे थे, वो निकाह जिसके लिए नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। ये ढोल बजाना किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ, ये डांस पार्टियां ला करके नचवाना ये किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ, ये जूते चुराना ये किसकी सुन्नत है? मुझे बताओ, सलामी के नाम पर बहनें और बेटियां आकर के बेपर्दा खड़ी होती हैं और उनके साथ में हंसी मजाक का ये दौर चलता है, ये किसकी सुन्नत है? ये ऐसे ऐसे गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज मुसलमानों के अंदर आ गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इन रस्म रिवाजों ने आज मुसलमानों की बेटियों को उस तबाही के दहलीज पे पहुंचा दिया है कि याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर अब भी अपनी बहन बेटियों को अगर पर्दे के अंदर नहीं रखा गया तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरात जरा गौर तो करो, मैं आज अपने यहाँ की शादियां बता रहा हूँ। आज हमारे यहाँ की शादियों में क्या होता है, हम निकाह करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर के जा रहे हैं। जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाची जाए, जिस शादी के अंदर ढोल बजाए जाएं, जिस शादी के अंदर बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर के जाई जाए, मुझे बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? मुझे बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? उस शादी में रहमतें नाजिल नहीं होंगी, उस शादी में बरकतें नाजिल नहीं होंगी, बल्कि उस शादी में अल्लाह की भी लानत होगी, उसके रसूल की भी लानत होगी, उसके फरिश्तों की भी लानत। जी हक। इसलिए निकाह करो तो सुन्नत के मुताबिक करो, शादियां करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो, नबी की हदीस के मुताबिक करो। नबी फरमाते निकाह को जो आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। तो निकाह आसान करो ताकि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, एक हमारे यहाँ की शादियां हैं और एक शादी मक्के में होने जा रही है। बहुत गौर से सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, हमारे यहाँ की शादियां क्या हैं? 400-400 500-500 की बारात लेकर के लड़की वाले के घर पे चढ़ाई की जाती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, 500-500 की बारात वो गरीब अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कहां कहां से कर्ज लेकर के आता है और ला करके बारातियों के खाने का इंतजाम करता है। और वही बाराती जब खाना खा के एक तरफ खड़े होते हैं तो आपस में बैठ के खाने में ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है भाई कोरमा अच्छा नहीं बना, कोई कहता है नान बहुत मोटी कर दी, कोई कहता है जर्दे में मेवा कम डाल दी, कोई कहता है भाई खाना अच्छा नहीं लग रहा था, खाना अच्छा नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, नबी इरशाद फरमाते हैं खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। खाने में ऐब मत निकालो। होता क्या है, खाने में ऐब निकाला जाता है, खाने के अंदर ऐब निकाल करके उस गरीब की इज्जत को दागदार किया जा रहा है, उस गरीब की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। याद रखो, और जब खाना खाने बैठता है इंसान तो टेबल के नीचे कितना खाना फेंका जाता है। आधी रोटी खाई, आधी जमीन पे डाल दी, आधा सालन खाया, आधा जमीन पे डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही इंसान है, इसके घर का अगर जायजा लेंगे आप तो एक एक हफ्ते तक इसके घर में गोश्त नहीं बनता। और जब शादी में जाएगा तो जो भी सामने आएगा डोंगा उसके आपने आगे उतार करके रख लेगा। मैं वो बात बता रहा हूँ जो आज हमारे मुआशरे
माशरे में पाई जाती है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खाना जो जमीन पे तुमने डाला, जिस खाने को तुमने जमीन पे डाल करके उसकी पामाली की, अब मुझे बताओ क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह ने जो दो फरिश्ते तुम्हारे कांधे पे बिठा दिए हैं, एक का नाम किरामन है, दूसरे का नाम कातिबीन है। एक नेकियां लिखने पे है, एक बुराइयां लिखने पे है। जो खाना तुम जमीन पे डाल करके जिसकी बेहुरमती कर रहे हो, मुझे बताओ क्या उस खाने का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? कितने गरीबों का पेट भर जाता उस खाने से। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब शादियों में जाया करो, नबी की इस हदीस को अपने जहन में रखा करो। नबी ने फरमाया है, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। मतलब खाना खाने के बाद इतनी ख्वाहिश रहना चाहिए कि अगर कहीं किसी ने जबरदस्ती आपसे कर ली कि भाई आपको मेरे साथ खाना पड़ेगा, तो खाना खा लो, आपको परेशानी ना हो। ये नबी ने फरमाया। इस हदीस पे देखे अमल सहाबाए किराम ने किया तो कितना फायदा हुआ। एक आ गए हकीम साहब मदीने शरीफ में इलाज करने के लिए, कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज करूंगा। कई महीने तक अपने क्लिनिक पे बैठे रहे, कोई भी मरीज नहीं आया उनके पास। हैरत में पड़ गए, बोले कोई बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है मदीने शरीफ में? तब लोगों ने कहा कि ये नबी की हदीस पे अमल करते हैं। कहा कौन सी हदीस पे? कहा नबी ने फरमाया है, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। कहा ये इतना खाना खाते हैं जितना जिंदगी जी ले। कहा इतना नहीं खाते कि इनको खट्टी खट्टी डकारे आने लगे जो ये बीमार पड़ जाएं। आज इंसान बीमार कैसे पड़ता है? हद से ज्यादा खाना ठूस लेता है, हद से ज्यादा खाना खा लेता है, उसके बाद खट्टी खट्टी डकारे आना शुरू और बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। नबी की हदीस पे अमल करो, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। एक शादी मक्के में होने जा रही है जिस पर हूरो गिलमा के दिल कुर्बान हो जाएं। आओ जरा अपने जहन को करीब करो। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह होता है, हजरत आमिना अपने वालिद के घर से रुखसत होकर के हजरत अब्दुल्ला के घर पे आती हैं, हजरत अब्दुल्ला के घर पे रहती हैं। उसके बाद जब अपने वालिद वहाब बिन अब्द मुनाफ के घर पे जाती हैं, तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा हजरत आमिना रोने लगी अपने वालिद के गले लग करके। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहने लगे, बेटी आज ही अपनी ससुराल से आई हो, क्या बात है मेरी बेटी? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाना खाने को नहीं मिलता? क्या बात है बेटी? क्या अब्दुल्ला तेरे शौहर तुझे नहीं समझते? तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे वालिद ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पूरे मक्के में सबसे बड़ा कोई सखी घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है, और पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतर किसी के शौहर हैं तो वो मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला है। कहा बेटी फिर रोने की वजह क्या? कहा ए मेरे अब्बा सुनो, जब मैं आपके घर से बाहर निकलती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर से आई हूँ, जब मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो जो भी पहाड़ मेरे सामने आता है वो मुझे सलाम करता हुआ नजर आता है। जो भी दरख्त मेरे सामने आता है वो दरख्त मुझे सलाम करता है। जो भी पत्थर मेरे सामने आता है वो पत्थर मुझे सलाम करता है। तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने बेटी की पेशानी को चूम के कहा, ऐ मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा कौन सी? कहा बेटी मैं जानता था कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। मेरी मर्जी ये थी कि आखिरी पैगंबर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो बेटी तेरे मुबारक शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए। आज ये मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मेरा इमाम पुकार के कहता है, अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करता। बाबा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, फुरकान मंजरी साहिब किबला, तकबीर। अब यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। हजरात, जब नूरे मुस्तफ़ा को कई महीने हो जाते हैं तब हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटे तुम मुल्के शाम चले जाओ और वहां से कुछ ग़िज़ाएं खरीद करके लाओ, कुछ फल फ्रूट खरीद करके लाओ। जब हमारा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो हम एक बेहतरीन दावत का इंतजाम करेंगे। हजरात गिरामी, अब हजरत अब्दुल्ला
अब्दुल्ला जा रहे थे, जब यसरिब में पहुंचे तब हजरत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। इधर हजरत आमिना कहती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, मेरे शौहर नहीं आए हैं, बाकी सब लोग आ गए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, वो आए और यसरिब में आकर के पता किया तो पता चला हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। आए हारिस रोते हुए, कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, किस मुंह से अपनी बहू से जाकर के कहे अब उसका सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा, किस मुंह से जाकर के कहे कि अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत गिरामी हजरत आमिना ने जब पूछा तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब सब्र से काम लो, अब तुम्हारे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। आंखों में आंसू आ गए हजरत आमिना की। हजरत गिरामी हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोया करती थी, आंखों से आंसू बहाया करती थी। हजरात में मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं, इन्हें भी मैं एक पैगाम देना चाहूंगा कि शौहर हयात हैं तो उनकी इज्जत कर लो, शौहर जिंदा है तो उनकी कद्र मंजिलत जान लो, क्योंकि जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं होता, उस दिन कोई प्यार की नजर से देखने वाला नहीं होता। हजरात हमने देखा है उस औरत को जो सोने के कंगन पहन करके घर पे बैठ करके जमा हुक्म चलाती है और उसके शौहर का साया उसके सर पे होता है। बहू भी कहती है अम्मी आज नाश्ते में क्या खाओगी, और बेटा भी पूछता है अम्मी आज शाम को तुम्हारे लिए क्या मैं खाने में लेकर के आऊं। और जब उसके शौहर का इंतकाल होता है तो बूढ़ी बैठ करके इंतजार करती है, काश मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत पूछ लेता, काश मेरी बहू मुझसे मेरे खाने को पूछ लेती। हजरात जिनके शौहर जिंदा है वो बड़ी किस्मत वाली है, अपने शौहरों की इज्जत कर लो, अपने शौहरों से मोहब्बत करो। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था, हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को याद करके बहुत रोया करती थी। हजरात उस नूरे मुस्तफा की दुनिया में जलवागरी होने वाली है। हजरत आमिना कहती हैं कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, कहती है मेरे बेटे ने मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दी। मेरे आका अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकते थे, वो तो दुनिया से लोगों की तकलीफ को मिटाने के लिए आए थे, दुनिया के 2 लोगों की तकलीफ को खत्म करने के लिए आए थे। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहा, मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप देखते हो बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं। जब औरत अय्यामे हमल से होती है तो कितनी परेशानियां होती हैं, कभी उसके पिंडलियों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी जिसके घर में विलादत होने वाली होती है आप देखते होंगे औरत के कभी सर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी चेहरे पे जर्दी आ जाती है, कभी खून की कमी हो जाती है, कितनी परेशानियां होती है इस हालत में। मगर कुर्बान जाओ हजरत आमिना की शान पर। हजरत आमिना कहती है जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, मुझे जर्रा बराबर परेशानी नहीं हुई। हजरात अब उस नूरे मुस्तफा की दुनिया में जलवागरी होने वाली है, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदके में जमीन बनी, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदके में आसमान बना, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके सदके में सारी कायनात को रोशनी मिली, जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया। ऐ प्यारे मुसलमानों वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है, चांद मुंतजिर है वो कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है वो पैगंबर कब आएंगे, आसमान मुंतजिर है वो पैगंबर कब आएंगे, जमीन इंतजार कर रही है वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर हैं वो पैगंबर कब आएंगे। ऐ दुल्ही के जिंदा दिल मुसलमानों, चांद ने सूरज से कहा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हमें रोशनी मिली वो पैगंबर कब आएंगे। तो सूरज ने कहा ए चांद मैं तो ये समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, अरे तू उसका इंतजार कब से कर रहा है। तो चांद ने सूरज से कहा मैं तो उसका इंतजार इसलिए कर रहा हूं कि मैं 14वीं का चांद हूं, महबूब मक्के की पहाड़ी पे चढ़ करके अपनी उंगली का इशारा करे मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत के दिन कह दूं ऐ लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे मदद
मदीने वाले मुस्तफा की उंगलियों ने देखा है। तब चांद ने सूरज से कहा, ए सूरज तू उसका इंतजार किस लिए कर रहा है? तो सूरज ने कहा, रोजाना निकलता हुआ डूब जाता हूं, मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूं मौला अली की नमाज़े असर कज़ा हो जाए, मकामे सहबा हो, मैं डूब चुका हूं, महबूब उंगली का इशारा कर दे, मैं डूब चुका हूं, वापस निकल करके आ जाऊं और कयामत के दिन कह दूं लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत चांद मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर हैं, वो पैगंबर कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सारी दुनिया इंतजार कर रही है। जिसके सदके में हमें पैदा किया गया वो पैगंबर कब आएगा। लोग कहने वाले कह रहे थे, ऐ मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, वो महबूब आने वाला है। हजरत ये वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। अगर किसी का शौहर मर जाता तो वो माँ जो है वो बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रख लेता या ले जा करके बाजार में बेच आता, और कोई भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। और अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बेटियों को जिंदा दर गोर कर दिया जाता था, जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये मक्के वालों का हाल हो चुका था। प्यारे मुसलमानों, अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, मैं सबसे बड़ा मनहूस हूं, मेरे घर में बेटी आई है, मैं सबसे बड़ा नहूसत वाला हूं। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा करके देखो, अरब के लोगों का बयान है। एक साहब कहते हैं कि मेरी बेटी थी, मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी चल मेरे साथ। बेटी ने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा चल बेटी मेला दिखाने ले चल रहा हूँ। कहता है वो कि जब मैं अपनी बेटी को मेला दिखाने के बहाने से लेकर के आया, मैं कुएं के पास में खड़ा हो गया। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी नीचे देख। मेरी बेटी जब नीचे देख रही थी मैंने कुएं के अंदर बेटी को धक्का दे दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर डूब करके मर गई। हजरात ये हाल हो चुका था बेटियों का मक्के की सरजमीन पे कि लोग बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। आओ जरा तारीख उठा के देख।